टोटल 4 किलो ये थी कि उस है ना 350 रुपये दी थी। हाँ एक किसको चांदी दी थी, क्या है मामला? सर मामला है ये नया बाजार चौपड़ का, जहाँ पे टीके सराफ वालों की शॉप है। टीके सराफ वालों के पास रॉयल ज्वेलर्स के नाम से एक शॉप है। हम लोग चांदी हमने हर साल लेते थे सर, छोटी मोटी चांदी लेके इकट्ठी कर ली थी। और जब रेट बढ़ रहा था तो हम सोचा कि इसको बेच देते हैं। जब हम बेचने के लिए गए तो टीके सराफ वालों हमारे नॉन है, हम कम से कम 20-30 सालों से इनके रिलेशन में ही है, तो हमारे घर के पास में भी ये रहते हैं। तो हमने सोचा कि टीके वालों को ही दे देते हैं। जब टीके वाले अंकल के पास हम लोग गए, इनको कालू भाई बोलते हैं, तो उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि पास वाली शॉप मेरी है, मेरा भतीजा है, आप वो चांदी का काम करते हैं, आप उनसे ले लो, बेचनी है लेनी है जो भी करना है आप उनसे करो, मेरा काम सोने का है, गोल्ड का काम है। पास वाले के पास गए, उनका नाम था सुरेश सोनी। सुरेश सोनी के बाद इनका जो लड़का काम करता था भरत, और इसके पापा और इसका एक छोटा भाई विशाल, ये चारों बैठे थे। जब हमने चांदी बेची तो चांदी सर, चांदी का जो किलो हमने दिखाया तो 4 किलो 420 ग्राम ये चांदी का अपनी तोल निकली, और इसका तब उसका भाव था 3,43,000 के रेट से। तो टोटल हमारा अमाउंट बन रहा था 13,86,000 रुपए का, जिसमें से उसने हमें इधर उधर से करके 1-2 घंटा बिठा के 3.5 लाख रुपए मुझे हाथ में दिए उसी दिन, और आगे के लिए बोला कि 10,36,714 रुपए मैं आपको कल या परसों में दे दूंगा, जैसे मेरे पास आएंगे व्यवस्था होगी। हमने भी सोचा नॉन है, कोई नहीं, कल या परसों में हो जाएगा। तो जब हम उनके पास दूसरे दिन गए, उन्होंने बोला कि आज तो हुए नहीं है मेरे पास, अब आंटी 1-2 दिन रुक जाइए। मम्मी को बोलते रहे, टालते गए, कभी मम्मी को भेजती थी, कभी फोन पे बात होती थी, ऐसे करते करते इन्होंने मेरे को 28 तारीख दी। 28 या 29 शाम को मैं आपको 2 बजे 3 बजे आपको दे दूंगा। उसके बावजूद भी सर इन्होंने लौटाए नहीं, हमें पैसे दिए नहीं। फिर हम इनके टीके वालों के पास गए कि भाई ये पैसे नहीं दे रहे हैं, तो बोले कि इनके घर में कुछ ऐसा मैटर चल रहा है, जब भी फ्री हो जाएंगे आपको दे देंगे, आप बेफिक्र रहिए। तो हम भी सोच रहे कि हमारे नॉन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे करते करते हम लोग आए दिन बोलते थे कि मेरे ससुर जी का एक्सीडेंट हो गया है, हम लोग अभी जेलन है, कभी जयपुर है, कभी ये सुरेश जो लड़का है, मेन जो लड़का वहीं बैठता था, सुरेश नाम है उसका, सुरेश सोनी, आए दिन वही कहता था कि मैं दे दूंगा दीदी, मैं दे दूंगा, अभी मैं परेशानी में हूँ, इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, और ये वो। तो ऐसे करते करते सर हमें 15 से 20 दिन हो गए। जब हम इनके पास गए जिस दिन, तो उस दिन 27 तारीख ना, शुक्रवार 27 तारीख को सर हम इनके पास गए, तो देखा तो उनकी शॉप बंद हो गई थी। तो हमने आसपास वाले से पूछा कि क्या, तो उन्होंने बोला कि इन लोगों ने तो बहुत बड़ा घपला किया है, कम से कम 40-45 करोड़ का, और पता नहीं कितने जनों के इन्होंने चांदी और ये बेच के पैसा लेके भाग गए। तो हमने जब टीके वाले अंकल से पूछा कि कहाँ गए, तो बोलो मैंने तो ये सारा इनका दुकान खाली करवा के सामान ले लिया है, चाबी मैंने अपने हाथ में रख ली क्योंकि मैंने इसको किराए पे दी थी, और इसके पापा जो हैं वो मेरे पास ही काम करते हैं, इसलिए मैंने उसको किराए पे दे दिया था। अब वो वापस मैंने उसे चाबी ले ली, खाली कर दिया। तो मैंने कहा सर आपने अंकल आपने तो बोला था कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। तो बोला कि रिश्तेदार से कुछ नहीं है, और आप तो ना अब मेरा उसमें मत आओ मैटर में, क्योंकि आप मेरा मैटर नहीं है, ये तो चले गए, भाग गए, आप उनका एड्रेस दे सकता हूँ घर का, वहां पे आप पता कर लो। तो सर हमने घर पे जाके फिर वकील साहब को, जब पहले तो हमने वकील साहब कराए, फिर वैभव जैन करके वकील साहब हैं, उनसे हमने बोला, तो उन्होंने बोला कि आप रिपोर्ट बनाते हैं। जब रिपोर्ट, हम अभी कोतवाली थाने में आए सर रिपोर्ट देने, क्योंकि होली की छुट्टियां भी आ गई थी इस बीच, तो आ नहीं पाए थे। तब आज हम आए हैं सर लेके कोतवाली थाने में, तो ऐसा ही सर ने बोला जांच होगी, जांच के बाद FIR दर्ज होगी। लेकिन सर हमारा कहना है कि इतने दिन हो गए हैं, अगर इतने लोग ये इनका पैसा खा गया है तो कहाँ से कहाँ चोर भाग जाएगा पता भी नहीं चलेगा, अगर कोई एक्शन नहीं होगा तो। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर हमारी तरफ से कोई एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास पक्का बिल है, प्लस मेरे पास ये सराफा की रसीद है, सब कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे ये चाहिए कि मुझे कोई उसका मिले, पैसा मिले, न्याय मिले। मंशू वाधवानी करके मेरा नाम है सर। ऐसा मामला है कि जो हमारे ये जो 2 परिवादी तो हैं यहाँ पे, एक रोहित प्रबल करके एक साझेदार थे, उनके पैसे खा गए वो आरोपी जो अभी बता रहा हूँ मैं आगे, और एक मंजू जी हैं, ये इनके भी पैसे खा गए, सोने चांदी का व्यवसायी है। इन लोगों ने ये परिवाद दिया है यहाँ कोतवाली थाने आके कि एक टीके सराफ वालों की दुकान है यहाँ नया बाजार में, कालू भाई की, इनका जो आरोप है, उन्हीं के वहीं पे एक रॉयल ज्वेलर्स करके काउंटर है, उन्हीं का ही काउंटर है, उनके चाचा भतीजा कुछ है वो रिश्तेदार, सुरेश सोनी और उनके पिता राजकुमार सोनी, नंदकिशोर सोनी, विशाल सोनी। तो ये सब, इन सब ने मिलके क्या है कि इनकी मंजू जी की तो इन्होंने कोई चांदी बेची थी 4 किलो
800 ग्राम है ऐसे कुछ, उसकी धर्मघाटी की रसीद भी है। वो 4 किलो चांदी की टोटल वैल्यू बनी 13 लाख समथिंग, 13,68,000, जिस उसमें से 3.5 लाख तो उनको उसी दिन दे दिए और बोले कि आज शाम को आ जाना ऐसे करके, इनको बाकी 10 लाख रुपए का आज शाम को आ जाना ऐसे करके टाल दिया। ये गए टीके शराब वालों ने इनको भरोसा दिला दिया, बोले रोज का है, ये बचपन से वास्ते दे रहे हैं कि भाई रोज का काम है ना, विश्वास में चलता है। नया बाजार में मोस्टली काम विश्वास में चलता है। फिर टालता गया 1 दिन 2 दिन, कभी ये कभी वो, ऐसे करके इनको पूरा वो कर दिया। फिर बाद में पता पड़ा कि दुकान वो बंद करके वो तो वहां से फरार हो गए। उन्होंने, इनके पिताजी ने एक अखबार में विज्ञप्ति निकाल दी दिखाने के लिए कि भाई मेरा बेटे से मेरा कोई संबंध नहीं है। और ऐसा जानकारी में आया है कि करीबन यहाँ से 40-45 व्यवसायी हैं जो मुंह नहीं खोल रहे अपना, जिनके कम से कम 40 से 45 करोड़ रुपए लेके ये लोग पूरे वहां से फरार हो गए, जैसा कि मंजू जी और वो जो दूसरे परिवादी रोहित जी, इन लोगों ने बताया। तो इन लोगों की जिन से बात हुई है उसमें कई ऐसे बड़े बड़े नाम है जिनके ये मतलब करोड़ों रुपए लेके फरार हो गए। अब यहाँ पे इसको लेके कोतवाली थाने में आए थे रिपोर्ट दर्ज कराने। सीआई साहब मिले थे अनिल जी, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि भाई इसको जांच करेंगे हम। जांच में लेके भाई हमने कहा पूरा सबूत है, सब कुछ है, एफआईआर दर्ज करो, मुकदमा दर्ज करके उनको उठाओ, सीसीटीवी कैमरे लो। अब जांच करेंगे तब तक वो सीसीटीवी कैमरे अगर वहां से चले गए या डिस्ट्रॉय कर लिए तो ये सबूत नष्ट करना हो जाएगा। तो हमारा इतना सा निवेदन है, जो इस तरह का मामला है जिसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें भी पुलिस प्रशासन अगर ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, बाद में करेगा, हम कोर्ट की शरण लेंगे, 156(3) में भेजेंगे, तो ये उचित नहीं है। दिख रहा है सामने कि ये इतना बड़ा मामला है, इसको क्यों जांच में लेना है और जांच में लेके क्यों करना है, सारे डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है। तो देखते हैं, अभी फिलहाल के लिए जांच में लिया है, आगे वो बोल रहे बनता है तो इसमें मुकदमा दर्ज करेंगे।